सभी साथियों को जय भीम नमोदाय। साथियों, माननीय रमेश कुमार गौतम बेलवा, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश के भाई की शादी में हम सभी लोग आए हुए हैं और यह पूरा अम्बेडकर परिवार एकजुट होकर के गांव ब्रेतिया में इकट्ठा हुआ है, जो कटरा रोड, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यह अम्बेडकर वादी बारात जो अम्बेडकर के मिशन को, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जी जान लगाकर जुटे हुए हैं। और सभी लोग दूल्हे के साथ में सेल्फी ले रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो भी लहरा रहे हैं। और इस रथ पे पंचशील का झंडा और झंडा लगा हुआ है। साथ ही साथ सभी लोग खा पी रहे हैं और यहाँ पे खाना भी चल रहा है। हमारे भाई साहब जय भीम कर रहे हैं। रुक जाओ भैया। और लोग जो है रथों पे अभी भी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, बहुत ही बड़ी अम्बेडकरवादी बुद्धवादी विचारधारा पर चलने वाली यहाँ मिशन के सभी अम्बेडकरवादियों को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथ ही साथ आपको शादी मंडप के स्टेज पर भी ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि भीड़ बहुत ही अधिक है। और यह जिला गोंडा में एक ऐतिहासिक शादी समारोह का कार्यक्रम है कि जितने भी लोग हमारे अम्बेडकरवादी बुद्धवादी के लोग विचारधाराओं के हों, वो ऐसी ही शादी संपन्न कराएं, जिससे हमारे बहुजन समाज में एक संदेश जाए और बाबा साहब तथागत बुद्ध के विचार सभी के अंदर समाहित हों, क्योंकि इसी विचारों के द्वारा यह देश चल रहा है। अब आपको सीधे हम शादी समारोह स्थल पर ले चल रहे हैं। जय भीम, जय भीम। बतवाने में भैया जय भीम। और क्या हाल है? ठीक, कन्हिया वीडियो बनाए ली थी। और सभी बुद्ध मिशन अम्बेडकरवादी पगड़ी पे बारात आए हुए हैं और आप सभी देख सकते हैं। जय भीम नमोदाय सर। आप लोग यहाँ बारात में आमंत्रण हैं, आए हुए हैं और टोपी हमारी जय भीम और पंचशील की लगाए हुए हैं। क्या उद्देश्य है इसका? बाबा साहब के मिशन को बढ़ाना। बाबा साहब को मिशन को बढ़ाना है और इसकी हम लोग शपथ ले चुके हैं जी। इसको जब तक जीवित रहेंगे जी, जब तक इस मिशन को बढ़ाते रहेंगे। इसके लिए हमें रुकना नहीं है, बिल्कुल थकना नहीं है, झुकना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था, जी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करो। अगर बहुजन समाज इस पर कायम रहेगा तो सत्ता उसके हाथ में जरूर आएगी। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमोबुद्धाय। अब आपको सीधे हम विवाह स्थल पर ले चल रहे हैं। अभी यहाँ पे रामजस जी हैं। रामजस जी को भाई ये जो है लड़की पद से हैं और समय इनके पास नहीं है, इसलिए मैं सीधे राम गोपाल जी के पास आ रहा हूँ। राम गोपाल जी जय भीम नमोबुद्धाय। भैया जी, जय भीम। राम गोपाल जी बताने का कष्ट कीजिए कि आज तो पूरी इस ब्रेतिया गांव में, जो जिला गोंडा में पड़ता है, कटरा रोड में, तो यहाँ पर पूरे अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट मिशनरी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है?
क्योंकि ये जो रीति रिवाज है जी जी वो रीति रिवाज से जो हिंदू रीति रिवाज है उससे हटके है। जी। और हमारा जो है बौद्ध धर्म का रीति रिवाज है, हम लोग बौद्धिस्ट कार्यक्रम करते हैं जहाँ पे हमारे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उनको बौद्ध कार्य बताया जाता है। जी जी। अच्छी मार्ग अच्छी रास्ता दिखाया जाता है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए साथियों, यह पूरी तरह से बौद्धिस्ट विचारधारा युक्त शादी है और इसमें किसी तरीका का कोई पाखंडवाद अंधविश्वास नहीं है। तो राम गोपाल जी को बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं सीधे आपको स्टेज पर ले चल रहा हूँ, जो है अभी शादी संपन्न ये है होने में। लड़की के मामा जी हैं ये। और देखिए लड़की के मामा जी भी आ गए हैं। आप बताइए कि आपकी तैयारी यहाँ पे जो है पूरी तरह से देख रहे हैं कि अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी विचारधारा पर है, तो इसके बारे में दो शब्द कहेंगे? ये हाँ है, बिल्कुल है सर। तो यह संदेश आप पूरे समाज को देना चाहते हैं बिल्कुल सर। कि जो है हम जो है जिस तरह से यहाँ पर बुद्धवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा के द्वारा शादी संपन्न करा रहे हैं, तो क्या सभी लोग सहमत हैं इस पे? बिल्कुल दोनों पक्ष के लोग सहमत हैं। यस। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए जब दोनों पक्ष के लोग सहमत होंगे तब अंधविश्वास और पाखंडवाद के समाज से हटेगा। जय भीम सर, नमोदाय। डॉक्टर साहब हमारे आगे, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, और सभी का कवरेज ले रहे हैं। सर आपका इस बुद्धवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा के विवाह समारोह में स्वागत है। और आप दो शब्द रखिए कि यहाँ पे आपने आए तो क्या देखा? कुछ लगा कि यहाँ पगड़ी जो है लोग पहने हैं अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी विचारधारा के? अभी मैं जब पहुंचा हूं, जी सर। और बाकी देखने के बाद जो भी होगा हम। चलिए डॉक्टर साहब अभी पहुँचे हुए हैं और हमारे मास्टर साहब किशोरी लाल गौतम जी आ गए हैं। जय भीम मास्टर साहब। और आप ये आए हैं यहाँ पर तो देखे हैं कि अम्बेडकरवादी बुद्धवादी विचारधारा युक्त शादी है और अभी शादी शुरू होने जा रही है, तो इस पर आप अपने विचार रखिए कि बहुजन समाज अंधविश्वास पाखंडवाद अगर छोड़ देगा तो वो उसका भला होगा कि नहीं होगा? हमारा कहने का मतलब यही है जी। कि जब हमारे पैदा होने का कोई लगन नहीं है और मरने का कोई लगन नहीं है, जी। तो शादी विवाह में भी कोई लगन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं? बहुत जब बहुत हमारा सही। समय परिस्थिति हाँ। हमारा बजट अलाउ करे हम्म। तब हमें शादी विवाह करना चाहिए। जी जी जी। तो हमारा यही कहना है कि जो है सभी जो भी साथी जी। हैं वो ये लगन के चक्कर छोड़े और जब समय परिस्थिति अनुकूल हो, जी, जब जी। दोनों परिवार अच्छे से मिल सके, हम्म। सभी समाज के लोग अच्छे से मिल सके, उस समय जो है ये शादियाँ करनी चाहिए। और जो शादी में जो ढोंग पाखंड है उससे हमें जो है दूर होने की जी, जी, जी। जरूरत है। जी, तो जी। ये जो है ये बहुजन समाज आगे बढ़ेगा। जी, जी। तो ये उसी में अपना सारा धन दान जो है। बहुत बहुत साधुवाद मास्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब मैं माननीय जो है रमेश कुमार गौतम जी से थोड़ा दो शब्द कहना चाहूँगा कि रमेश कुमार गौतम जी जो दुल्हे के भाई हैं, और रमेश कुमार जी बताइए आप कि यह बुद्धवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा की शादी आपके विचार में कैसे मन में आया, जो इस तरह से आप पूरे 50-100 पगड़ी जो है सभी लोगों को पहना करके और इस तरह से लाए हुए हैं? ये विचारधारा 2012 में हमने अपनी सिस्टर की शादी तय करने के लिए गया था माननीय राम गोपाल बौद्ध जी के यहाँ। तो उन्होंने दहेज के रूप में केवल बौद्ध विचारधारा की शादी मुझसे डिमांड किया था। तब तक हम लोग बीएसपी वादी थे, अम्बेडकर वादी बुद्धवादी नहीं थे। लेकिन तभी समझ में आया, हमने वहीं से निर्णय किया। 2012 में बहन का शादी करके 2014 में हमने धर्म परिवर्तन करा करके 2014 के बाद से हमारे घर पे अम्बेडकरवाद बुद्धवाद पूर्णतया फल फूल रहा है। और हम लोग लगातार पूरे ज़िले में जा कर के लगातार अम्बेडकरवाद बुद्धवाद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये इसलिए पगड़ी और पंचशील और नीला पगड़ी का हम लोग प्रयोग किया कि लोग जो अन्य पगड़ियों का प्रयोग करते हैं शादी में, जो लोग आए हैं देख करके जाएं अपने अपने शादियों में, ये नया रीत लागू करें और इसका प्रचार प्रसार तेजी से बढ़े, यही मेरा मानना है। इसलिए हमने बहुत साधुवाद। आपने जो है इस तरह से अम्बेडकरवादी विचारधारा युक्त शादी का संपन्न कराने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को एक जोरदार नारों के साथ जय भीम, जय भीम। बौद्ध की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। बहुत बहुत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जनपद साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जनपद साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत गाडगे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत गाडगे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये बहुजन समाज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत साधुवाद। हम भी अपना फेर दिखाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए सभी मिल्खन अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए और जोरदार नारों के साथ यहाँ जो है मिशन गुंजायमान हुआ है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि यहाँ पे जय भीम और अम्बेडकरवाद दो नहीं हैं, अलग अलग है। क्योंकि जय भीम बहुत लोग कहते हैं लेकिन अम्बेडकरवाद अपना नहीं पाते हैं। अब मैं आपको सीधे शादी स्थल पे ले चल रहा हूँ, जो है जब वहाँ का तैयारी दिखा दे जाए। यहाँ पे माननीय शिव कुमार विश्वकर्मा जी बैठे हुए हैं और रामजस जी बैठे हुए हैं और सभी लोग जो है ये लगेगा कि गोंडा जिला में भी धर्म की क्रांति तेजी से बढ़ रही है, यही मेरा मानना है। ये कुछ लोगों की सोच भी गलत है। जो हमारे अम्बेडकरवादी हैं, कुछ नकली अम्बेडकरवादी बुद्धवादी बनते हैं, उनके यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं। जो असली है, बुद्धवाद किसी के प्रति घृणा नहीं पैदा करता है। बुद्धवाद समता, ममता, करुणा, प्रज्ञा, प्यार, समानता की बात करता है। इसलिए किसी भी समाज को इससे नफरत नहीं होती। रिएक्शन किया था जब गांव से लेकर घोड़ा ये चले बाराती, तो देख करके बहुत गांव के लोगों ने, तमाम लोगों ने देख करके एक अद्भुत उन्हें नज़ारा मिला कि ऐसी अभी हमने बारात नहीं देखा था। ये बारात एक नए तरीके से हमने देखने को मिला है। इसका चर्चा कुछ दिन तक रहेगा। जिस तरीका से पूरा जो है हिंदू प्रथाओं में सूर्य का जो घोड़ा चलता है, इसी तरह आपने जो है पूरा निकाला है। ने दोनों तरफ से जो है एक फ्लैग बाबा साहब का, दूसरा पंचशील का। हमने जो रथ निकाला है उस पर एक फ्लैग भी है, पंचशील और नीला झंडा भी है, और बाबा साहब की भी प्रतिमा और तथागत बुद्ध की प्रतिमा हमारे रथ पे लगी हुई थी। वो रथ प्रतिमा के साथ हमने लेकर के आया है। ये बाबा साहब और तथागत बुद्ध के सम्मान में हमने रथ निकाला है, ना कि विशेषकर केवल शादी के उद्देश्य से हमने रथ जी जी। अच्छा लगा और आपको साधुवाद भी दूंगा, क्योंकि आपने जो क्रांति शुरू की है ये शायद बहुत सारे लोगों के अंदर आने वाला